सो हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स आयन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक एग्जांपल कर ली थी कि इस कॉम्प्लेक्स आयन में कौन कौन से फीचर्स हैं एंड हाउ दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म। इसी टॉपिक को हम एक और एग्जांपल के थ्रू कंटिन्यू करते हैं। एंड लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है। CuCl4 2 माइनस। ऑलराइट, अगेन ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। ऑब्वियसली ये आपका लाइगेंड होगा, तो ये भी जरूरी हो गया। ध्यान में रखिए कि लाइगेंड ब्रैकेट में भी हो सकता है, ब्रैकेट के बगैर भी हो सकता है। सिमिलरली ये जो 4 है ये नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स हो जाएंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका। एंड ऑब्वियसली यहाँ जो चार्ज है ये ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमिन करने में हेल्प करेगा। हेल्प्स टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इस कॉम्प्लेक्स आयन में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स सपोज कॉपर इज X. Chlorine has a charge of -1 because it is found in group 17 of the periodic table. We have 4 chloride ions in the complex, so into 4 करेंगे, whole charge is going to be equals to -2, then X equals to +2. इसका मतलब इस complex ion में copper की oxidation state is +2. So copper की electronic configuration करते हैं, इसका atomic number 29 है, तो short form of electronic configuration अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा argon, 18 electrons हैं, then 3d 10 and 4s1। देन फिर हमारे पास है कॉपर आइंस, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा, 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन, 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन। सो कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी आर्गॉन and then 3d9. All right, now the 4s orbital is empty, obviously 4p orbital is also empty. We have 4 chloride ions. ये फर्स्ट क्लोराइड है, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, डेटिव बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये सेकंड क्लोराइड आयन है, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, डेटिव बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये थर्ड क्लोराइड आयन है, अपना लोन पे डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बनाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये फोर्थ क्लोराइड आयन है, अपना लोन पे डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बनाएगा। दैट्स हाउ द डेटिव बॉन्ड्स आर फॉर्म इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन। आप नोट करें, 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, which means hybridization is going to be sp3. Now in the valence shell of copper we have total 4 single bonds. There is no lone pair. So whenever we have 4 single bond and a 0 lone pair, geometry is going to be tetrahedral and the angle is going to be 109.5 degree. All right. So अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बना के देना हो आपको तो मैं इस तरह से बनाऊंगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये फर्स्ट क्लोराइड हो गया, ये सेकंड क्लोराइड होगा हमारा,
एंड ऑब्वियसली डेटिव बॉन्ड बनते हैं तो उन डेटिव बॉन्ड्स को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा थर्ड क्लोराइड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हमारा फोर्थ क्लोराइड। और ये हो जाएगा 2 माइनस चार्ज। ऑलराइट, सो ये है बिहाइंड द प्लेन और ये है आउट ऑफ द प्लेन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने इससे पहले वाली जो एग्जांपल देखी थी इन दिस कॉम्प्लेक्स, इसमें यहाँ क्वेश्चन एक कर सकता है बच्चा कि सर जब हमारे पास स्टिल एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे तो फिर 6 से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच क्यों नहीं हुए? बेटा जब कॉपर आयंस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं और एक हाइड्रोस्फीयर बन जाता है वाटर का, तो फिर ये जो अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल हैं ये फर्दर वाटर मॉलिक्यूल को स्पेस प्रोवाइड नहीं करते रिएक्शन करने के लिए, वो वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल कर देते हैं, विच इज व्हाई स्पेस अवेलेबल होने के बावजूद जो है वो फर्दर वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो सकते। ऑलराइट, फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी बच्चे रेज कर सकते हैं कि सर यहाँ हमने 6 लाइगेंड्स अटैच किए थे कॉपर आयंस के साथ, यहाँ हम 4 लाइगेंड्स अटैच कर रहे हैं, तो हमें कब कैसे पता चलेगा कि कब 6 अटैच करने कब 4 अटैच करने? एक्चुअली ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, रिएक्शन की टाइप के ऊपर। तो जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे लेके जाएंगे और सॉरी हम ये एक्सप्लेन करेंगे आपको कि वाटर में 6 अटैच हो रहे होते हैं, क्लोराइड के केस में 4 अटैच हो जाते हैं और इसके पीछे रीजन क्या है। तो जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा ऑब्वियसली हम इस चीज को भी एक्सप्लेन करेंगे। ये इस एग्जाम्पल के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स आयन का जो टॉपिक है वो फाइनली कंप्लीट हुआ है। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ये स्ट्रक्चर्स, ये ज्योमेट्रीज, ये एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड आई होप इट मेक्स सेंस टू यू।